बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या की जनता को बहुत समझाया, पर जनता कहाँ मानने वाली थी। कहने लगी कि प्रभु आप जहां जहां जाएंगे वहां वहां हम साथ में चलेंगे। कि नहीं साथ हम चलेंगे, हमें न दूजा ठाव। बोल उठे सब प्रजाजन, जहां धूप तहाँ छाव। समझाया बहुत जनार्दन ने, जन कहाँ मानने वाले थे। वे माने भी परंतु उनके मन कहाँ मानने वाले थे। आगे पीछे दाएं बाएं रथ को घेरा सब लोगों ने। जाएंगे आप जाएंगे, यह ठान लिया सब लोगों ने। देख दशा प्रेमियों की, विवश हुए रघुनाथ। आगे आगे रथ चला, पीछे पुरजन साथ। यूं ही चलते हुए जब हुआ निशा का याम। और प्रथम दिवस प्रभु ने किया तमसा पर विश्राम। भगवान ने तमसा नदी के किनारे अपना रथ रोक दिया और रात भर वहीं विश्राम किया। बेचारे दिन भर के थके सभी प्रजाजन गहरी निद्रा में सो गए। कि अनहोनी होती नहीं कभी, होनी जो होती होती है। और सब सोए इस प्रकार सोए, प्रारब्ध जिस तरह सोती है। देखा जब रघुवीर ने बीती आधी रैन, जगा तुरंत सुमंत को बोले सेवन। आधी रात्रि के समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने मंत्री सुमंत्र को जगाया और कहने लगे, हे मंत्री सुमंत्र, कि हे मंत्री वर अब यही उचित, रथ इसी समय तैयार करो। और तमसा रहते रहते हमको, और तमसा नदी के पार करो। और सीधा रास्ता या दड़ा छोड़ ले चलो कुराहों से रथ को। और क्यों समझ गए बूढ़े मंत्री इस मेरे गूढ़ मनोरथ को। कारण यह है यह पुरवासी, जाएंगे मेरे साथ कहाँ। वनवासी और गृहस्थों के होते हैं डेरे साथ कहाँ। इसलिए प्रातः होते होते हम कर ले पार सुरसरी को। पुरजन उस समय विवश होकर जाएंगे कौशल नगरी को। मंत्री बोला ठीक है, पर सुनिए श्री राम, कहाँ तलक यह उचित है लीला लीला धाम। सोता ही छोड़ प्रेमियों को, राघव का जाना अनुचित है। यदि यह समयोचित भी हो, जन हृदय दुखाना अनुचित है। अतएव आप ही लौट पड़े, इच्छा है यही रियाया की। वनवास शब्द महलों में था, यह है आवाज अयोध्या की। तो बोल उठे रघुवंश मुनि, यद्यपि यह कुछ ठीक, किंतु दृष्टि इस पर जरा डालो तो बारीक। इच्छा जो राज धर्म की है, चाहिए उसी पर ध्यान इन्हें।
हो राम भूप या भरत भूप, दोनों हैं एक समान इन्हें। मेरे स्नेह के कारण यह क्यों राजाज्ञा को टाल रहे। अनुचित है राम भरत में जो पुरवासी भेद निकाल रहे। इस कारण तोलो तो इनको पल्ला हल्का हो जाता है। और माता की आज्ञा का पालन सब प्रकार भारी आता है। अतएव जनों का ध्यान छोड़ इस समय उचित बन जाना है। कर्तव्य मार्ग से डिग जाना कायर या भीरु कहाना है। आखिर रथ लाया सचिव लाचारी के साथ, और सीता लक्ष्मण सहित प्रभु चले सुमिर गणनाथ। आज मंत्री सुमंत्र रथ को तैयार करके ले आए और प्रभु श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी माता जानकी रथ पर सवार होकर के और गणेश जी का ध्यान करते हुए वहां से चल पड़े। इधर सवेरे को जगे जब भक्तों के वृंद, और घबराए पाए नहीं रघुकुल गौरव चंद। मणि खोकर गति जो फड़की हो, या जो जलहीन मीन की हो, अथवा हीरे मोती होकर होता जो बणिक समाज विकल। त्यों ही सब अवध निवासी थे इस समय बिना रघुराज विकल। कहते थे सर को थाम थाम बिजली इस तरह टूटती है। और पुरुषार्थ काम कब करता है जिस क्षण प्रारब्ध फूटती है। बड़ भागी हो तुम मीन वृंद, जल सूख जाए तो मरते हो। प्राणों तुम बड़े अभागे हो, प्राणेश बिना भी रहते हो। और कोई कहता था चलो ढूंढे चारों ओर, और चोरों की नाई कहाँ चले गए चित चोर। ढूंढ ढूंढ कर थक गए नहीं मिले रघुनाथ, तब बोले इस समय था यही तलक का साथ। सभी कहने लगे कि चलो भैया यहीं तक हमारा भगवान श्री रामचंद्र जी का साथ था, अब तो 14 वर्षों के बाद ही मुलाकात होगी। कि 14 वर्षों बाद फिर होगा यह संयोग, इस आशा को साथ ले गए अयोध्या लोग। अब इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी श्रृंगवेरपुर में पहुंचते हैं। गोह निषाद आकर के भगवान श्री रामचंद्र जी से मिले और कहने लगे कि कहा नाथपुर में चलो। तब बोले श्री राम 14 वर्ष न करेंगे बस्ती में आराम।